हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? तो सबसे पहले हम बुक की लैंग्वेज में समझेंगे फेस वैल्यू क्या होती है। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन द नंबर इज़ द डिजिट इटसेल्फ। तो फेस वैल्यू क्या होती है? किसी नंबर में एक डिजिट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो संख्या है 3568, तो यहाँ पे अगर हम बात करें थ्री क्या है, तो थ्री भी अपने आप में खुद क्या है, ये फेस वैल्यू है। फाइव भी फेस वैल्यू है और सिक्स भी फेस वैल्यू है एंड एट भी जो है वो ये फेस वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ 68, तो 68 ये फेस वैल्यू नहीं है क्योंकि इसमें दो अंक है। ठीक है, हम इसमें जो रहता है फेस वैल्यू में एक ही अंक होता है। ठीक है, मतलब कि 68 जो है इसमें 8 भी फेस वैल्यू है और 6 भी एक फेस वैल्यू है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर, मतलब नंबर में पोजीशन के बारे में हमको नहीं सोचना है, पोजीशन की परवाह किए बिना, मतलब पोजीशन के बारे में हमको ध्यान नहीं देना है कि ये किस जगह पे स्थित है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ये सिक्स जो है ये एक फेस वैल्यू है, एट भी फेस वैल्यू है। ये नहीं देखना हमको कि कहाँ पे वन के स्थान पे है, 10 के में, 100 के में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी की फेस वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो देखते हैं। देयर फॉर इन 3568 द फेस वैल्यू ऑफ थ्री इज़ थ्री, मतलब थ्री की फेस वैल्यू थ्री है। फाइव इज़ फाइव, फाइव की जो फेस वैल्यू है वो फाइव है, सिक्स की सिक्स और एट की एट। तो इस तरह से ये फेस वैल्यू बताई जाती है। अब देखेंगे हम प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑफ द डिजिट इन द नंबर, मतलब नंबर में जो डिजिट है उसका स्थान हम देखेंगे, स्थान के ऊपर ये डिपेंड होता है। प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्लेस, ये प्लेस के ऊपर डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल इसी नंबर को अगर हम देखें 68 को, तो इसका जो हम देखेंगे तो ये पहला वाला जो नंबर है 8, ये कहलाएगा वन में। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो है ये 10 में कहलाएगा। अगर एक अंक और कोई भी हम ले लें यहाँ पे, तो ये कहलाएगा 100 में। ठीक है, तो इसकी जो प्लेस है, ये इसकी जो वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू, वो क्या होगी 200। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू 10 में काउंट होगी और इसकी 1 में। अब हम देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज़ गिवन बाय सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट, मतलब कि जो प्लेस वैल्यू है उस प्लेस वैल्यू को जोड़ करके जो आंसर हमारे सामने आएगा वही कहलाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। फॉर एग्जांपल हम इसी नंबर को लेते हैं, तो ये हमें पता है कि ये 268 है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? अब टू की जो वैल्यू है वो 100 है, तो 200 हमने सबसे पहले लिख लिया। फिर इसके बाद हमने लिखा 68 है, तो इसको लिख दिया हमने 60 + 8। तो इस तरह से जब हमने इसको लिखा तो यही कहलाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। रिमेंबर, अब हमको रिमेंबर करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है? द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ जीरो इज़ ऑलवेज जीरो, मतलब जीरो की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे होती है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस इट इज़, चाहे वो किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही होगी। जैसे बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ही जीरो है। ठीक है, अब जीरो यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू है, इसकी प्लेस वैल्यू हमें पता है क्या है? 10 है, क्योंकि ये 10 के स्थान पे। इसकी वैल्यू क्या है? 100, इसकी 1000। तो हम जीरो की बात कर रहे हैं, तो जीरो की जो फेस वैल्यू वो तो जीरो है ही है, लेकिन इसके साथ में इसकी जो प्लेस वैल्यू है, अब प्लेस वैल्यू तो 10 है, लेकिन जब 10 और ज़ीरो का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। बच्चों अब हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को और अच्छे से समझ लेते हैं चार्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले हमारे सामने 7 है। ठीक है, तो 7 तो इसका जो फेस है क्या है? इसका फेस 7 है, तो ये 7 की फेस वैल्यू 7 ही हो गई। 5 की 5 हो गई फेस वैल्यू, 4 की 4। अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की। ठीक है, अब ये जो 7 है इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? 1 है, इंटू अपन ने कर दी इसको 1। इसके बाद अपन ने 5 को हम क्या करेंगे? 5 में हम 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 का जो स्थान है, प्लेस है,
वो 10 की वैल्यू रखता है, ठीक है। इसके बाद 4 जो है वो 100 की वैल्यू रखता है, तो हमने 100 से उसका मल्टीप्लाई किया और फिर हमने 6 का 1000 से किया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका आंसर जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको रिज़ल्ट मिलेंगे। अब हम इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो हमारे सामने यही वाला आंसर आएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे। अब हम जब इस तरह से इसको लिखते हैं 6000 प्लस ये 400, इसके बाद 50 प्लस 7, तो ये वाला जो फॉर्म है ये कहलाता है क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरह से बच्चों आप इस चार्ट को भी समझ सकते हैं, इस वीडियो को आप पॉज करके इसे समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर इज गिवन बाय कंबाइनिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। मतलब हर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू उसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो वही कहलाता है हमारा शॉर्ट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने हमने इसी को ले लिया, ठीक है, 5000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 8। जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये हमारे सामने रिजल्ट इस तरह से आएगा। तो यही वाला जो रिजल्ट है ये कहलाएगा शॉर्ट फॉर्म। बच्चों अब हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब हमारे सामने ये जो नंबर्स है इनमें हमको जो कलर वाले जो नंबर दिख रहे हैं इनकी हमको क्या बताना है, फेस वैल्यू बताना है और प्लेस वैल्यू। आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 में कलर है, ठीक है, इसमें रेड कलर है, बाकी ये जो 3 है ये ब्लैक कलर में है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, ये जो 3 है इसमें 3 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताना है। इस डिजिट में हमको बताना है, इस नंबर में 9 जो डिजिट है हमारे सामने इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। यहाँ पे 9 की बताना और यहाँ पे 5 की बताना है, दोनों वैल्यू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 3069। तो इसका जो फेस वैल्यू हमको बताना है, किसका बताना है, 3 का बताना है, क्योंकि 3 में कलर है, ठीक है। तो 3 की जो फेस वैल्यू है वो तो हमेशा 3 ही रहेगी। इसी प्रकार से 9 की भी जो फेस वैल्यू है वो 9 रहेगी, यहाँ पे भी 9 रहेगी और यहाँ पे 5 रहेगी। अब अंतर आएगा कहाँ पे, प्लेस वैल्यू में, ठीक है। तो 3000 है ये, ठीक है, ये 4th नंबर का प्लेस में है, इसलिए इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो 1000 से होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या रेट करेंगे इसको, 3000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 3000, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये 10 की वैल्यू रखता है 9, तो इसलिए हम इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब 9 को हम, अब 9 ये 3rd नंबर पे है और 3rd नंबर में हम इसको पढ़ेंगे क्या, 100, ठीक है। तो ये 900 बन जाएगा। तो यहाँ 9 प्लस 00, ठीक है। अब 5 का जो फेस वैल्यू है वो 5 तो है ही है और प्लेस वैल्यू भी इसका 5 ही आएगा, क्योंकि प्लेस वैल्यू इसकी 1 है, ठीक है। और 1 से जब हम 5 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमको इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब हमें पता है कि इसको हम क्या रेट करेंगे, 3000, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है। तो इसको हम करेंगे क्या, 3000। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 3000। इसके बाद में हमारे पास जो सेकेंड नंबर है 0 है, ठीक है। अब 0 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे सामने क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर इसके बाद हम प्लस करेंगे, फिर हमारे सामने आ गया 8, ठीक है। 8 की वैल्यू क्या है, 10 है। जब हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा 80, ठीक है, 80 प्लस, ठीक है। अब ये 6 है, 6 को हम, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो इस तरह से हम ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमने इस डिजिट का, इस नंबर का हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट नंबर है इसका हमको फिर से हमको एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आएगा, 4000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 1, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन फिर से आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। बच्चों हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है इसको हमको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे, 5432। तो हम इस तरह से इसको लिख लेंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है। तो ये तो आपको बहुत जल्द समझ में आ ही जाएगा।
इसी तरह से ये 3 भी और है। ठीक है, तो हमारे सामने है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमको ये जो डिजिट है इनके हमको प्लेस बताना है कि ये किस प्लेस में है। जैसे कि यहाँ पे 4356 में ये जो 3 है ये किस प्लेस में है, तो हमें पता है कि 1 2 3 थर्ड नंबर पे जो भी हमारे सामने डिजिट होता है वो 100 में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 100। अब यहाँ पे सेकंड में ये 2 पूछा है इसने। ठीक है, तो 2 जो है वो किस प्लेस की वैल्यू रखता है, ये इस प्लेस की वैल्यू क्या है, इस प्लेस की वैल्यू है 1000, तो इस यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 1000। यहाँ 7 आप देख रहे हैं थर्ड नंबर पे है, जिस तरह से हमारे सामने 3 थर्ड नंबर पे था और इसकी वैल्यू 100 थी, इसी प्रकार से 7 भी यहाँ से 1 2 3 थर्ड नंबर पे है 7 और इसकी वैल्यू भी क्या है 100 है। अगेन फिर से 8 जो है वो 1000 की वैल्यू यहाँ पे रखेगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द शॉर्ट फॉर्म। अब हमारे सामने ये जो नंबर्स है इन नंबर को हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब ये 1000 है तो हमने सबसे पहले 1 लिखा, फिर 400 है तो 4 लिखा, फिर 56 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने 56 लिखा। अब इसको हम अगर फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इसी नंबर पे ये मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये सेकंड वाला क्वेश्चन का आंसर भी इसी तरह से आएगा 3471। Thank you so much for watching the video and subscribe my channel for more videos like this.